बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। NN24 न्यूज़ HD के साथ मैं हूं नायला नज़ीर। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे। खबर शामिल करेंगे मेड से। मेड में वाजिब खोसों से हथियारों के जोर पर मोटरसाइकिल छीन ली गई। मेड बी सेक्शन थाने के हदूद हासिल खोसों के इलाके से वाजिब खोसों से हथियारबंदों ने हथियारों के जोर पर मोटरसाइकिल छीन ली। मुतासरा नौजवान और रिश्तेदारों ने हथियारबंदों का पीछा करते हुए ए सेक्शन थाने के हदूद फरीदाबाद रोड से हसनैन टाउन में वसिया चांडो के घर पहुंचे और इत्तला मिलने पर 15 पुलिस मुर्तजा जानवी अलशर वक़ा पर पहुंचकर मजीद भारी पुलिस नफरी तलब कर ली, जिसमें CI इंचार्ज बशीर अहमद, 15 इंचार्ज सरदार फकीर अहमद रहनुमाई और भारी नफरी के हमरा पहुंच गए, जहां पुलिस जवाबदारों के घर में दाखिल होकर वाजिद अली खोसों की मोटरसाइकिल समेत 6 दूसरी मोटरसाइकिल भी बरामद कर ली। कंबर से बताएं कि कंबर निजी स्कूल में सेमिनार का इनेकाद किया गया। कंबर के गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज में मोहतसी वाला के हवाले से इब्तदाई मालूमात फराहम करने के लिए एक सेमिनार का इनेकाद किया गया। सेमिनार से खिताब करते हुए डायरेक्टर रीजनल मोहतसी लाड़काना डिवीजन अली अकबर जागीरानी ने कहा कि सूबाई सिंध के इंतजाम के तहत काम करने वाले मुख्तलिफ महकमों के बारे में अगर किसी को कोई भी शिकायत है तो मोहतसिब लाड़काना रीजन के दफ्तर आकर अपने मसाइल को जल्द से जल्द हल करवाने के हवाले से दरख्वास्त दे सकते हैं। हमारे दफ्तर का बुनियादी काम आम लोगों की मदद करना है। जहाँ भी किसी के साथ कोई नाइंसाफी होती है वो हमसे राब्ता करें और हम इसका मसला फौरी हल करवाएंगे। उन्होंने मजीद कहा कि ये इदारा आपके जायज मसाइल के हल के लिए हमेशा खुला है। सांगड़ से बताएं कि सांगड़ में नामालूम अफराद ने घास फूस को आग लगाने की बजाय घर के बिल्कुल साथ आग लगा दी। वर्कशॉप फौजी कॉलोनी मंकी थाने की हद गुजरी हाई स्कूल के करीब सरकारी बजा बंद पर रिहाइश पसीर सिकंदर शेख, जो 3 साल कबले ही मुसलमान हुआ था, जिसने अपने रिश्तेदारों को छोड़कर ऐसी मकाम पर अपना घर बनाकर अपनी फैमिली के साथ रिहाइश पसीर है। गुज़श्ता सब चंद नामालूम लोगों ने घास फूस को आग लगाने की बजाय घर के बिल्कुल साथ आग लगा दी। और सिकंदर शेख ने बताया कि सुबह के वक्त हम नींद से बेदार हुए थे तो चंद लड़कों ने आकर कहा कि आपका सामान निकालो, आग लगी हुई है। बस हम मजबूरन होकर चंद ही सामान डाला और आग देखा तो आग लगी हुई थी। आग की इतनी तेज थी कि बिजली की तारों को जा लगी, जिससे बिजली की तारें नीचे गिर गई। बिजली की तारें मेन रोड पर गिरने से एक शख्स नूर मोहम्मद चांडी को चोट लग गई। साथ ही स्कूल के बच्चे रक्शे पर स्कूल जा रहे थे कि अचानक बिजली की तारें रक्शे पर गिर गई, जिससे स्कूल बच्चे मौजूदा तौर पर बच गए। उन्होंने SSP सांगड़ SHO मंघी से मुतालबा किया कि हमें इंसाफ फराहम किया जाए। टोबा टैक्सिंग से बताएं कि ज्वाइंट पेशा नासिर के खिलाफ कार्रवाइयों का सिलसिला जारी। पेट्रोलिंग चेक पोस्ट अड्डा वाकी की चौकी इंचार्ज चौधरी मोहम्मद असलम जट की सरबराही में आए रोज ज्वाइंट पेशा अपराध के खिलाफ कार्रवाइयों का सिलसिला जारी है। पेट्रोलिंग हाईवे पुलिस चौकी 728 गांव वे की चौकी इंचार्ज चौधरी मोहम्मद असलम जट अपनी टीम के हमरा सिलसिला गश्त बाईपास पीर महल पर मौजूद थे। बुसी वागी रोड की तरफ से आता हुआ एक पैदल शख्स पुलिस पार्टी को देखकर वापस मुड़ा तो पेट्रोलिंग पुलिस के शेर जवानों ने मशकूक शख्स को पकड़ लिया। चेक करने के बाद इसके दाएं हाथ में पकड़ी हुई सफेद कैन से 12 लीटर शराब बरामद कर ली। मजीद तफ्तीश करने पर मुलजिम ने बताया कि वो शराब पीता है और गुजर बसर करने के लिए भी फरोख्त करता है। शराब को कब्जे में लेकर थाना पीर महल में मुकदमा भी दर्ज करवा दिया। कंबर से बताएं कि कंबर में डॉक्टर ने गलत इलाज करने से किसान की भैंस मार दी। कंबर के करीब पक्कों में वेटरनरी डॉक्टर के मुबैना गलत इलाज से किसान की भैंस मर गई। भैंस मालिक परेशान है। पक्कों में किसान अकबर अली कुन्हारों के बेहतर नस्ल के भैंस वेटरनरी डॉक्टर के इलाज और के दौरान इंजेक्शन लगाने पर भैंस गिर गया और तड़प कर मर गया। इस सिलसिले के तहत भैंस मालिक अकबर अली कुन्हारों का कहना था कि मेरा भैंस डॉक्टर की गफलत से मर गया। वेटरनरी डॉक्टर पैसों के खातिर मदखारिज इंजेक्शन लगाया। हमारे साथ डॉक्टर ने जुल्म किया है। जबकि हमारी भैंसें लाखों का थी और वेटरनरी ऑफिसर नोटिस लेकर डॉक्टर के खिलाफ कार्रवाई करे और हमारे साथ इंसाफ भी करें। दादू के इलाका मकीनों ने बल्दिया अमले के खिलाफ शिकायत की। दादू करीबाबाद के मकीनों ने बल्दिया अमले के खिलाफ शिकायत करते हुए कहा कि दादू शहर को कौन साफ करेगा। म्युनिसिपल इंतजामिया हर माह करोड़ों रुपए के सरकारी फंड जारी करती है, उसके बावजूद दादू शहर को कचरे का ढेर बना दिया गया। दादू के शहरियों ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि दादू में सफाई न होने की वजह से शहर की हालत किसी से ढकी छुपी नहीं, गंदा पानी सड़कों पर खड़ा है। उन्होंने मजीद कहा कि म्युनिसिपल कमेटी तबाही का शिकार है। दादू शहर के मुख्य इलाकों के साथ साथ गरीबाबाद मोहल्ले में भी गंदगी का मसला बढ़ गया है, जिसकी वजह से दादू के शहर सख्त परेशानी का सामना कर रही हैं। शहर की सफाई और तरक्की के लिए करोड़ों रुपए मुख्तसर किए गए। गुज़श्ता 15 सालों से दादू शहर की सफाई का अमल सबके सामने है। शहरी तालंगी नथा सघन वॾो मसलो लॻो पिया का इंतज़ाम कोन थी अचे को असां कंहिंखे दाऊं हुजूं असांखे सम्झ में ॻाल्हि नथी अचे असां काॾे वञूं। हितां सवे हितां हिते औरत हिकिड़ी किरी पई आहे थी उनखे केरु मर्द हथु विझे सम्झ में ई ॻाल्हि नथी अचे। असांखे एतिरियूं असां एप्लीकेशनूं ॾिनियूं आहिनि सिहत खाते खे ॿियनि खे हे हालत आहे असां सां, हे ज़ुल्म आहे असां सां। महिरबानी कयो बाबा बल्दिया खे घुरायो वञे
असांजी इल्तिजा आहे बल्दे घुरा न तारा हिते एहतिजाज कंदा थी सर असल मसइलो इहो आहे जो तक़रीबन बालो महीने खां पोइ थो हिकिड़ो दफ़ो अचे हिकिड़ो बालो थो अचे वरी थोरो घणो गंद कढी थो वञे गंद सां वापसि हले थो वञे खणनि कोन था वॾो नालो मेन आहे उनखे तक़रीबन 2 साल थी विया आहिनि 2 सालनि में उनजी सफ़ाई न थी आहे सफ़ाई थींदी त पाणी अॻिते वेंदो न सफ़ाई कान्हे का ऐं अॻिते निकाल कढंदा आहिनि उन लाइ तेल चवंदा कोन्हे को कंहिं चवंदा लाइट कान्हे का मतिलबु की मुंसिपल वारा सफ़ा माण्हू बेज़ार कयो अथनि ॾाढो केतिरे इलाइक़े में गंदो पाणी आहे सही तक़रीबन सॼो ग़रीब आबादी जे पाणी हिते ईंदो आहे मेन माना जॻह ई आहे इहा बि वॾे नाले में वॾो नालो पाणी अॻिते छिकींदो आहे वॾे नाले में सफ़ाई कर अहमदपुर शकिया से बताएं कि नजर हुसैन असलम ने बार से गुफ्तगू की। अहमदपुर शकिया वकला की फलाह बहूद के लिए हर वक्त कोशिश रहूंगा। तमाम वकला मेरे सुरमाया हैं, जीत कर बार को मिसाली बनाऊंगा। उम्मीदवार सदारत नजर हुसैन असलम का बार से खिताब। तकरीब का बाकायदा आगाज हाफिज मुजफ्फर करीम ने तलावत कुरान पाक से किया। बार एसोसिएशन 2025 के उम्मीदवार बराए सदारत नजर असलम ने वकला से खिताब करते हुए कहा कि अहमदपुर शकिया में जुडिशल कम्प्लेक्स का कयाम एक तारीखी संग मिल है जो मेरी काविशों से आज तामीर के आखिरी मरहले में वकला की फलाह बहूद के लिए हर वक्त कोशा रहूंगा। तमाम मेरा जीना मरना वकलों के साथ है। जिस तरह पहले वकला ने मुझे 4था मरतबा कामयाब करवाया, इंशाअल्लाह पहले से बढ़कर वकला की खिदमत करूंगा। उम्मीदवार बराए जनरल सेक्रेटरी सईद यासिर अब्बास बुखारी ने भी वकला से वोट लेने की साथ की कि मुझे आप वोट दें और आपकी उम्मीदों पर पूरा उतरूंगा। तकरीब में सीनियर कानूनदान मलिक जावेद बशीर कम्बू, मलिक जहांगीर, मलिक जहांजेब और दीगर सियासी समाजी शख्सियत भी मौजूद थी। हब से बताएं कि चीफ जस्टिस बलोचिस्तान एक रोजा दौरे पर हब पहुंच गए। चीफ जस्टिस बलोचिस्तान हाई कोर्ट हाशिम काकड़ एक रोजा दौरे पर हब पहुंच गए। चीफ जस्टिस बलोचिस्तान हाशिम काकड़ सूबाई वजीर ज़राअत और सनत हरफत मीर अली हसन जाही के हमरा हब में नए जुडिशल कम्प्लेक्स के लिए दी गई जगह का मुआयना किया। हब में लॉ कॉलेज का भी क़याम अमल में लाया जाएगा। चीफ जस्टिस बलोचिस्तान हाई कोर्ट का वजीर ज़राअत सनत हरफत मीर अली हसन जाही के हमरा मुख्तसर किए गए जगह का दौरा किया। जुडिशल कम्प्लेक्स कायम किया जाएगा जहाँ बेहतर अदालतें अमूर चलाने के लिए बेहतर वसाइल भी होंगे, जबकि सेशन कोर्ट की बिल्डिंग में लॉ कॉलेज बनाया जाएगा जहाँ लॉ पढ़ने के लिए तुलबा को नए मौके भी मिलेंगे। कराची से बताएं कि 200 से जायद गरीब लोगों में कंबल तकसीम किए गए। डिस्ट्रिक्ट ईस्ट प्रेस क्लब के सदर गोश बगोड़िया, मकली वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन के समाजी रहनुमा गुलाम मुस्तफा अब्बासी, सचल गोट यूनियन कमेटी के सदर याकूब सोलंकी की जानिब से पीर कफायतुल्लाह अमलवाई के ताउन से इलाकाई मुअस्सिसीन जामशोरो, डिस्ट्रिक्ट काउंसिल मेंबरान नवाजुद्दीन न्याज परवक के हमरा 200 से ज्यादा गरीब लोगों को सर्दी से बचने के लिए बिस्तर तकसीम किए गए। इस मौके पर प्रेस क्लब डिस्ट्रिक्ट ईस्ट के सदर गोश, मकली वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन के रहनुमा गुलाम मुस्तफा अब्बासी, सचल गोट यूनियन कमेटी के सदर याकूब सोलंकी ने कहा कि सिंध गडाब कोहिस्तान के दूर दराज इलाकों में बसने वाले गरीब आवाम बुनियादी सहूलियात से महरूम हैं। उसकी वजह वो तन्हाई मुश्किल जिंदगी गुजारने पर मजबूर हैं। इलाके दूर दराज होने की वजह से समाजी कामों के लिए काम करने वाली तंजीमें कम पड़ गई हैं, जिसकी वजह से गरीब मुतासरीन की मदद के लिए कोई नहीं जा रहा। उन्होंने कहा कि नस्ल इंसानी खिदमत करना है और असल इबादत है जिससे दिली सुकून मिलता है। दादू में एक्सरसाइज पुलिस की कामयाब कार्रवाइयों का सिलसिला जारी। दादू में एक्सरसाइज पुलिस की कार्रवाइयों को रंग ले आई और कंट्रोल ऑफ नारकोटिक्स एक्ट 1997 को नई सालों से हुआ है और वो हवा में उड़ा दिया गया। मंशात के खात्मे के लिए अरसा दराज से कोई कार्रवाई अमल में नहीं लाई गई। जिले भर में मंशियात की पैदावार और गैर कानूनी मंशियात फरोख्त में इजाफा हुआ। गैर कानूनी मंशियात खरीदो फरोख्त में मुलविस जुर्म पेशा अफराद के खिलाफ एक्सरसाइज पुलिस की कार्रवाई अमल में लाई गई। खैरपुर नाथनशाह मेरजूही में गैर कानूनी शराब की दुकानें खुल गयी और रोजाना की बुनियाद पर एक्सरसाइज पुलिस की भत्ता वसूली का इंकशाफ भी हुआ। खबर शामिल करते हैं कोट राधाकिशन में ट्रैफिक हादसा पेश आया। कोट राधाकिशन में ट्रैफिक हादसे में तेज रफ्तारी रिक्शा ड्राइवर से कंट्रोल से बाहर हो गया और कुछ अफराद जख्मी हो गए, जिनमें 3 साला बच्चा भी शामिल है और मौके पर 1122 3 जख्मियों को तिबी इमदाद दी और हुकूमत से अपील भी की कि कोट राधाकिशन रोड को डबल किया जाए ताकि कोई हादसा न हो। न्यूज स्टूडियो से फिलहाल इतना ही। मजीद अपडेट्स के लिए देखते रहिए NN24 न्यूज HD, क्योंकि हम पहुंचाते हैं हर खबर अमन के साथ।